एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम रामदयाल था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। रामदयाल का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात कहता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा रामदयाल ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग रामदयाल के बैल की ही बातें किया करते थे। गांव में बैल की भरमार थी पर रामदयाल का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई रामदयाल के बैल के बारे में बात कर रहा था। रामदयाल भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन रामदयाल के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि रामदयाल, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही रामदयाल जग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर रामदयाल घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। टीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो रामदयाल भरपेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने रामदयाल से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 2000 मोहरें ले लेना। रामदयाल ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। अब मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर रामदयाल को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते रामदयाल सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने उससे आने का कारण पूछा। तब रामदयाल ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रामदयाल, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 2000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर रामदयाल और अधिक डर गया लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलवाया। सभी खबर सुनने के बाद रामदयाल का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो रामदयाल ही हारेगा। यह सब सुनकर रामदयाल को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता, कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब रामदयाल को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद रामदयाल बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देखकर हंस रहे थे और रामदयाल को बुरा भला कह रहे थे। रामदयाल ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे के जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। रामदयाल के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह रामदयाल शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब रामदयाल नंदी के साथ मंदिर में बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया
और उसने कहा, रामदयाल, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुनकर रामदयाल चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने। तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 2000 मोहरें शर्त लगाना। रामदयाल वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर रामदयाल बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और रामदयाल शर्त जीत जाता है। सेठ उसे उसकी झोपड़ी और 2000 मोहरें देता है। रामदयाल नंदी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।